अब बात करेंगे हरियाणा में हो रही यूरेनियम की खोज की। विकसित भारत के विकास की परिसंकल्पना में नारनौल के साथ लगते करीब 1 दर्जन गांव बड़ी भूमिका निभाने को तैयार हैं। इन गांव में यूरेनियम अन्वेषण के लिए ड्रिलिंग और टेस्टिंग का काम चल रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में ये क्षेत्र देश के ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगा। सोमवार को राजवंशी स्कूल में विभाग की ओर से किसानों और जनप्रतिनिधियों को परमाणु ऊर्जा को लेकर जागरूक करने के लिए कैंप आयोजित किया गया। इसमें विभाग के सेवानिवृत्त अपर निदेशक एवं कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश यादव, उत्तरी क्षेत्र इंचार्ज ए के पाठक, उप क्षेत्र निदेशक राकेश मोहन, ड्रिलिंग प्रभारी राम अवध राम और अन्य भूवैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान क्षेत्र की पहाड़ियों में मिले उभयचर शीट्स, मैग्नाइट, एल्बर्टाइज्ड कैल्ड और सिलिकेट चट्टान, क्वाइटोइज की चट्टानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। 3000 टन कोयले के बराबर 1 किलो यूरेनियम बिजली बनाता है। इसमें स्वच्छ हरित ऊर्जा उत्पादित होती है। वैसे भी विकसित राष्ट्र के लिए उसकी बिजली की खपत का एक मापदंड पूरा करना होता है और इसके लिए बिजली का उत्पादन और खपत दोनों को बढ़ाना जरूरी है। भूवैज्ञानिक इस क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल्स की संभावना भी तलाश रहे हैं और आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। वर्तमान में हमारे देश की बिजली जरूरत की सर्वाधिक आवश्यकता कोयला आधारित पूरी करती है, लेकिन विकसित भारत के लक्ष्य को आने वाले वर्षों तक परमाणु आधारित बिजली को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और उसी के लिए हरियाणा में जगह जगह यूरेनियम की खोज को लेकर ड्रिलिंग की जा रही है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही यहां से यूरेनियम मिल सकता है और यूरेनियम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में खासा लाभदायक साबित होगा। इससे खासा मदद लोगों को मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और इसी के लिए जगह जगह ड्रिलिंग देखी जा रही है। ऐसे में यूरेनियम मिलने की वजह से जिस तरीके से हमने देखा कि लेड का कंटेंट पानी में बेहद ज्यादा मिला था और इसी वजह से कंटामिनेशन देखने को मिली थी। लोगों के लिए जो पानी था खासा खराब हो गया था, लेकिन इसी बीच अब ये जो यूरेनियम है इसकी खोज और ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए। और कुछ जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। हरियाणा में यूरेनियम की खोज हो रही है। हरियाणा में तेजी से यूरेनियम की खोज चल रही है। ऐसे में नारनौल के गांव में यह खोज चल रही है। बेहद तेजी से यह खोज को शुरू कर दिया गया है। नारनौल के गांव है जहां पर यूरेनियम की खोज की जा रही है, क्योंकि यहां पर पानी के अंदर भी यूरेनियम के लेड के कंटेंट मिले थे। 12 से अधिक गांव में ये ड्रिलिंग की जा रही है और यहीं पर ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है कि यूरेनियम मिल सकता है। तेजी से ड्रिलिंग और टेस्टिंग का फेज भी चल रहा है और इसी के बाद क्लियर हो पाएगा कि यूरेनियम कहां कहां अवेलेबल है। परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय इसकी खोज कर रहे हैं। किसान और जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं, इसके बारे में लगातार जानकारी जुटा रहे हैं। कैंप में विभाग के अधिकारी और भूवैज्ञानिक भी शामिल हुए हैं और लगातार यूरेनियम के कंटेंट्स को खंगाला जा रहा है, खोजा जा रहा है, ड्रिलिंग की जा रही है। इस दौरान चट्टानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जो कुछ वहां पर मिली थी। उभयचर, शीट्स, मैग्नेटाइट और अन्य चट्टान है जिनको प्रदर्शित किया गया था। ऐसे में बिजली उत्पादन में यूरेनियम का खास उपयोग देखने को मिलता है। कहा जाता है कि 3000 यूनिट से भी ज्यादा बिजली यूरेनियम से प्रोड्यूस की जा सकती है और इसी वजह से ताकि ये हमें एज अ विकल्प आगे चल के इस्तेमाल किया जा सके, इसी को लेकर ये पूरी खोज की जा रही है ताकि आगे चलकर बिजली का उत्पाद और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. बियानी जो कि भूवैज्ञानिक हैं और दीपक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है कि बियानी जी आपका। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, किस तरीके से ड्रिलिंग का काम देखा जा रहा है? क्या कुछ चट्टानें वहां पर मिली हैं और वो कौन सी 12 जगह है जहां पर यूरेनियम अवेलेबल हो सकता है? देखिए, नारनौल की बात की जाए तो हरियाणा का, दक्षिणी हरियाणा की बात करेंगे, जो कि दिल्ली से अगर बात की जाए तो तकरीबन यहाँ से 150 किलोमीटर के करीब है। लेकिन अगर इस नारनौल की बात करते, क्योंकि हालांकि लंबे समय से इस तरह की कहीं ना की जानकारी थी, परमाणु ऊर्जा विभाग को भी इसकी जानकारी थी, बाकायदा 2020 में इसको लेकर के हवाई सर्वेक्षण भी हुआ था इस क्षेत्र का अगर बात की जाए तो। उसके बाद इस तरीके से वहां पर पानी जो है वो काफी खराब हालत में था। जब पानी की भी जांच की गई थी तो उसमें भी यूरेनियम के जो लेड है वो मिले। उसके कहीं ना कहीं उसके बाद ये जांच शुरू की गई, आगे बढ़ाई गई। बाकायदा अब वहां पर ड्रिलिंग की जा रही है। ये करीबन नारनौल के 12 ऐसे गांव है, नारनौल के 12 गांवों में
दोचाना, रायपुर, मोहनपुर, शिमला, बखौरी ऐसे गांव है 12 जहां बिल्कुल। पर बाकायदा परमाणु ऊर्जा विभाग जो उसकी टीम है, साथ में बिल्कुल, भूवैज्ञानिक भी साथ बिल्कुल में जो दीपा, बाकायदा। वाक़ई ये बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। ये 12 जगह जहाँ पर ये ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। एके बियानी जी, मैं आपके पास आऊँगी। यूरेनियम ख़ासा लाभदायक साबित हो सकता है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्या लगता है कि ये जो यूरेनियम ये वाक़ई मिल भी पाएगा, या क्योंकि अभी लेड मिला है क्योंकि पानी के अंदर, तो क्या इसकी अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी? हाँ, निश्चित रूप से यूरेनियम होना चाहिए, क्योंकि जो पानी के सैंपल वहाँ पे एनालिसिस हुए थे उनमें कुछ सैंपल में काफ़ी अधिक पानी यूरेनियम मिला था। और वो ठीक है, जो उसका एक मानक रहता है कि वो स्वास्थ्य के लिए उतना नुकसानदायक नहीं थे, अधिकांश सैंपल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं थे। तो वो एक अलग इशू हो जाता है। सवाल ये है कि अगर हम कमर्शियल एक्सप्लोटेशन करना चाहते हैं तो आज हमारी देश की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ यूरेनियम के भंडार है तो सही, पर वो ऐसे नहीं है कि जिनसे हम तेज़ी से निकाल सकें। उनमें सब में यूरेनियम की कंसंट्रेशन काफ़ी कम है और एक या दो ही जगह यूरेनियम की माइनिंग चल रही है। और परमाणु ऊर्जा के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, और इसमें जो मटेरियल लगता है यूरेनियम बहुत कम मात्रा में लगता है, जिससे काफ़ी अधिक बिजली पैदा हो जाती है। जैसा कि आपने भी बताया कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 3000 टन कोयले के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम परमाणु ऊर्जा पर जाएंगे तो एक निश्चित रूप से हमारा ऐसा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जिसमें हम रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको कह सकते हैं, वो हम उससे रिलायबल अमाउंट में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। और भविष्य में इस तरह के जो हमारी सरकार के जो आकांक्षा है या महत्वाकांक्षा है, उसमें 2047 तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा यूरेनियम से करना है, ये इसका टारगेट है। फिलहाल हम अभी 8800 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहे हैं यूरेनियम से, और इसको 2031 तक बढ़ाकर 22,500 मेगावाट करना। तो धीरे धीरे हमारे देश में यूरेनियम से आधारित बिजली का उत्पादन बढ़ता जाएगा, और 2047 में जब आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तब 1 लाख मेगावाट हो जाएगा। तब तक हमारी आवश्यकता करीब 7 से 8 लाख मेगावाट बिजली की होगी। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम काफ़ी कुछ हद तक अपनी आवश्यकता की पूर्ति यूरेनियम से कर सकते हैं। सरकार का साथ ही ध्यान सोलर और विंड एनर्जी पर भी है। तो इन सब चीज़ों को मिला लेंगे तो जो 2070 का हमारा जो एक टारगेट है कि जीरो कार्बन इमिशन का, उस टारगेट के हम काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सबसे अधिक पॉल्यूशन अभी कोल पावर से होता है या थर्मल पावर से होता है। तो इस स्थिति में यूरेनियम की खोज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है, और मुझे उम्मीद है कि नारनौल में बिजली लायक यूरेनियम मिल सकता है। और अभी इसके विस्तृत नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि इसमें कितनी क्वांटिटी का यूरेनियम है। तो क्योंकि देखिए, भारत में यूरेनियम नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में यह है कि जिस भी खर्चा जितना भी आएगा वो करने की स्थिति में रहेंगे, और हम यूरेनियम अगर अपने संसाधनों से निकालते तो हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में खासा लाभदायक साबित होगा। लेकिन डॉक्टर एके बियानी जी, हमने देखा है कि यूरेनियम का नाम जब आता है तो न्यूक्लियर का नाम ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। तो दर्शकों की इस कंफ्यूजन को क्लैरिफाई कीजिए कि कौन सी न्यूक्लियर एनर्जी है जिसकी बात होती है। जी, न्यूक्लियर एनर्जी 2-3 तरीके से जनरेट हो सकती है। एक तो यूरेनियम से हो सकती है, दूसरी थोरियम से हो सकती है। यूरेनियम से अभी फिलहाल हो रही है, थोरियम अभी उसमें एक्चुअली रेडिएशन की क्वांटिटी कम होती, तो अभी वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ या अभी वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। यूरेनियम में भी 2 तरीके से हो सकती है, एक फ्यूजन से और एक फिशन से। तो फ्यूजन अभी पॉसिबल नहीं है, फिशन से अभी हम यूरेनियम से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसमें चाहे आप फ्यूजन से करें या फिशन से करें, तो दोनों मात्रा में, दोनों केस में एनर्जी काफ़ी अधिक मिलती है। इसलिए यूरेनियम हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। और ख़ास करके जब हम ये कह रहे हैं कि हमें कोल के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है और जिसमें हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट है 2070 तक के, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें यूरेनियम पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में यूरेनियम तो अभी खोज चली रही है, साथ में थोरियम सबसे अधिक है। तो थोरियम अगर आ जाता है या फ्यूजन एनर्जी आ जाती तो फिर एनर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्यूजन के अभी चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट, काफ़ी कुछ हद तक तो सक्सेसफुल हुए हैं, पर अभी कमर्शियल लेवल पे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आगामी कुछ सालों में फ्यूजन से अगर एनर्जी पैदा होने लगेगी तो फिर एनर्जी के प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ये किन जगहों पर अधिकतर पाया जाता है? ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट होता है जो सूटेबल रहता है यूरेनियम के लिए? देखिए, यूरेनियम जो है हिंदुस्तान के करीब करीब हर स्टेट में मिलता है। अब सवाल ये है कि अगर जो मिल रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो यूरेनियम है वो आप गंगा यमुना के मैदान में उसकी संभावना कम है, या डेक्कन ट्रैप जो दक्षिण का पठारी हिस्सा उसमें कम है।
पर अभी तक यूरेनियम हमारे यहाँ जादूगढ़ा की माइन है, सिंहभूम में, झारखंड में, वहां से निकलता, मेघालय से निकलता है। और बाकी दूसरी जगह पे काफी जो एटॉमिक मिनरल डिवीजन है जिसका काम है कि यूरेनियम की खोज करना, उन्होंने काफी जगह रिपोर्ट करा है। और क्योंकि ये एक ऐसा मिनरल है जिसके बारे में सरकार ज़्यादा जानकारी नहीं देती, तो कहाँ कहाँ इसकी खुदाई चल रही है इसके बारे में, या कहाँ कहाँ इसको कमर्शियल लेवल पर निकालने की तैयारी चल रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि 3000 टन कोयला और एक तरफ जरा सा यूरेनियम उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकता है। यूरेनियम जितना हम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा वो बाई प्रोडक्ट दे सकता है। अगर हम यूरेनियम 238 जो उसका एटॉमिक नंबर है 238, उसको प्लूटोनियम में 239 में कन्वर्ट कर दें, तो जितना हम 1 किलो अगर यूरेनियम को उपयोग कर रहे हैं तो हमें 1.25 किलो के करीब प्लूटोनियम मिल सकता है। और प्लूटोनियम फिर अगर एनर्जी उपयोग में लाया जा सकता है, तो इस तरह से ये एक साइकिल अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो ये काफ़ी हद तक हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। डॉक्टर ए के बियानी जी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से परे बात करें तो और किन चीजों में इस्तेमाल ये यूरेनियम हो सकता है? देखिए, यूरेनियम के दोनों काम हैं। एक तो शांति के कामों में भी हो सकता है, जैसे मेडिसिन में आता है, एग्रीकल्चर में आता है, कैंसर के ट्रीटमेंट वगैरह इससे होते हैं, रेडिएशन थेरापी जिसको हम कहते हैं। और दूसरा ये बिल्कुल ए के बियानी जी, खासा लाभदायक ये साबित होगा। हालांकि फिलहाल ड्रिलिंग का काम जारी, देखना होगा कि कब तक ये मिल पाता है। बहुत शुक्रिया ए के बियानी जी और दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।